विजय का हाल ही में प्रमोशन हुआ था। वो अपनी अपनी सभ्यता को लेकर होममेड शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शहर था। सभ्यता बहू, मेरा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। जी माँ जी, अब चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। प्रणाम माँ जी। सुना था ना माँ जी ने क्या बोला, मेरा अच्छे से ध्यान रखना है तुम्हें। आप ही ना दोनों बातचीत करते हुए मुंबई पहुंचते हैं। इतना बड़ा शहर, इजी देखिए ना यह बिल्डिंग कितनी बड़ी है, हमारी तो आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। चिंता मत करो, पहले रहने का ठिकाना मिल जाए, फिर दोनों मिलकर शहर घूमेंगे। विजय एक मकान में बेल बजाता है। एक अधीर उम्र का शख्स दरवाजा खोलता है। नमस्ते, क्या आपके घर में रहने के लिए कोई कमरा खाली मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई खाली कमरा नहीं है, जाओ यहाँ से। पीछे से सभी का पल्लू ठीक करते हुए शर्मा जी के सामने आती है। मकान मालिक आए भरता है और बोलता है, अरे अरे एक मिनट, मैं तो भूल ही गया था, ऊपर वाला कमरा तो खाली पड़ा है। तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। देखिए साहब जी, हम यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो किराया हम कम ही दे पाएंगे। तुम स्प्रे में भी यहाँ रह सकती हो। डाले क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा जो तुमसे वन पड़े वह किराया तो मुझे दे देना, मेरा मकान तो कब से खाली पड़ा है। मकान मालिक लड़कियों के मामले में बहुत ही शौकीन था। मैं आती जाती लड़कियों को तारता रहता था। अगले दिन, सविता मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तुम दरवाजा बंद कर लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। विजय डेली ऑफिस के बाद लड़कियों से मिलने जाता था। उसका कई सारी लड़कियों से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा था। अरे सविता झाड़ू दे रही थी। चलो कोई नहीं, आपने तो अपने ही घर में हमें पराया कर दिया। बताइए क्या बात थी? कुछ नहीं, बस जरा सा जुकाम हो गया था तो एक प्याली कड़क चाय पीने का मन सा था, बस इतनी सी बात, अभी बना कर लाए। सभी तक चाय बना रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कमर में नीचे फंसा हुआ था। शर्मा जी उसे ऊपर से नीचे तक घूरे जा रहे थे। यह लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। मकान मालिक चाय पीकर आए भरता है और वहां से चला जाता है। शाम के वक्त विजय ऑफिस से घर आता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत ही तेज झगड़ा होता है, जिसे सुनकर मकान मालिक कहा जाता है, अरे भाई क्या बात हो गई, क्यों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? देखिए न शर्मा जी, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम? कौन सा झूठा इल्जाम? शर्मा जी, आप हमारे पारिवारिक मामले में ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सविता, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अगले दिन विजय ऑफिस से घर लौटता है। सविता, कहाँ हो तुम? अरे पूरे घर में इतना अंधेरा क्यों है? सविता, बाहर आओ, इतना अंधेरा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। फोन की डॉट्स ऑन करता हूँ। ये क्या पड़ा है? सविता, सामने सभ्यता की लाश कोनब खान बिस्तर पर पड़ी थी। विजय पुलिस स्टेशन फोन लगाता है। आलस बनाती है। विजय जी, क्या आपका कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब। घर में किस किस का आना जाना है? किसी से दुश्मनी साहब, हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम तो छोटे से गांव से यहाँ शिफ्ट हुए थे, बस मकान मालिक कभी कभी आते थे और काम वाली मकान मालिक को ढूंढ के लेकर आओ। चल अब मुँह खोल। साहब मैंने कुछ नहीं करा, वो तो मेरी बेटी सामान थी। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं करा। पुलिस हर किसी पर नजर रखती है। एक दिन पीछा करते करते मकान मालिक चाकू के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। बोल बोल, सच क्या है? क्या करा है तूने सविता के साथ? मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ, सब कुछ सच बताता हूँ। ये लीजिए आपकी गर्म चाय, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सविता, मैं तुम्हारे हाथों को चूमना चाहता हूँ। मकान मालिक हाथ ऊपर पर सभ्यता को किस कर देता है। यह क्या कर रहे हैं आप? दूर बैठे मुझसे मुझे चुभन हो रही है। सविता थप्पड़ लगाकर वहां से भाग जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। सविता, डाले दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम मेरी हो जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। चुप हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें पिता सामान माना था, लेकिन तुम तो दानव निकले। ओ तो तुम ऐसी नहीं मानोगे। मकान मालिक अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। वो बस सविता को पा लेना चाहता था। उसकी हवस अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे पास इस कमरे की दूसरी चाबियां भी है। मकान मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। डार्लिंग, मेरे पास तो आओ, आज तुम्हें खुश कर दूंगा। मकान मालिक लाइट बंद कर देता है और सविता की साड़ी उतार कर उसे अपनी हवस का शिकार बनाता है। मैंने सविता को पास पड़े चाकू से मार डाला ताकि वह मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा सके, और बिजली काटकर मैं पाक चला गया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। साले बुढ़े कहीं कि तेरी हवा तो अब जेल में चक्की पीसते पीसते निकलेगी। ले चलो इसे।